बारे में डेडपूल काफी फनी सुपर हीरो है और पूरी तरह संखी भी है। ये कब क्या कर दे हम सोच भी नहीं सकते और ऊपर से इसकी बकबक भी कभी खत्म नहीं होती। डेडपूल बहुत ही खतरनाक सुपर हीरो है और इसने ना कि कॉमिक्स में धूम मचाई बल्कि मूवी में भी कमाल किया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेडपूल की पावर और इसके पास्ट के बारे में। तो भाई लोगों अगर आपको डेडपूल को अच्छी तरह जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों डेडपूल को पहली बार दिखाया गया था साल 1991 के द म्यूटेंट कॉमिक्स इशू 98 में दिखाया गया था। डेडपूल के बड़बोलेपन, संखीपन और उसकी फाइटिंग स्किल की वजह से डेडपूल की काफी फैन फॉलोइंग है। वैसे तो डेडपूल के बारे में कॉमिक्स के अंदर ठीक से बताया नहीं गया और इसकी स्टोरी को बार बार चेंज किया गया है, मगर आज हम डेडपूल की सबसे फेमस स्टोरी की बात करेंगे जो हमें 2016 में आई डेडपूल मूवी में भी दिखाई गई है। डेडपूल बनने से पहले इसकी कहानी कुछ ऐसी थी। तो दोस्तों ये कहानी है एक बैड विल्सन नेम के एक करेक्टर की जिसका जन्म कनाडा के शहर में हुआ था। वैसे बैड का बचपन काफी तकलीफ में गुजरा था, पर जब वो बड़ा हुआ तब वो मिलिट्री में शामिल हो गया। वैसे तो बैड काफी बढ़िया सोल्जर था, पर उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। वो हर वक्त मजाक करता था और वो किसी न किसी की बुराइयां भी करता रहता था, जिसकी वजह से बैड को मिलिट्री से निकाल दिया गया। इसके बाद बैड के पास करने को कोई काम नहीं बचता और फिर वो एक गुंडा बन जाता है और वो पैसे लेकर लोगों को मारने लगता है। बैड की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद बैड को पता चलता है कि उसे कैंसर है और कैंसर बॉडी के कई सारे पार्ट में हुआ था जिसका इलाज नामुमकिन था। इसके बाद बैड विल्सन एक बार में बैठकर ड्रिंक करता होता है जहां पर बैड को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उसके कैंसर को ठीक करने की बात करते हैं और बैड उनकी बात मान लेता है और वह वेपन एक्स प्रोग्राम में शामिल हो जाता है। दोस्तों ये वही प्रोग्राम होता है जिससे वुल्वरीन को अपने क्लोज मिले थे। कॉमिक्स में बैड के अंदर वुल्वरीन का डीएनए डाला गया था जिससे वो एक म्यूटेंट बना था, लेकिन मूवी में ये दिखाया गया है कि एक सिरप की वजह से बैड के अंदर के म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हुए जिससे उसकी बॉडी में हीलिंग पावर आ गई। पर यहाँ पर एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो कैंसर सेल उसकी पूरी बॉडी पर फैल गए। वैसे हीलिंग पावर की वजह से कैंसर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर उसकी पूरी बॉडी की स्किन खराब हो गई। डेडपूल को सबसे अलग सुपर हीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। मान लो आपका हैप्पी बर्थडे है और वो आपको हैप्पी बर्थडे विश भी करेगा, पर अगले ही पल वो गन निकालकर आपकी खोपड़ी भी उड़ा देगा। और डेडपूल कॉमिक्स बुक में ऐसा करता रहता है और उसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल है। दोस्तों डेडपूल ये जानता है कि वो एक सेल्फ अवेयरनेस करेक्टर है, मतलब वो जानता है जिस दुनिया में वो रह रहा है वो रियलिटी नहीं है और वो कॉमिक्स बुक का एक करेक्टर है और वो जानता है कि ऑडियंस उसे देख रही है, इसलिए डेडपूल ऑडियंस से भी बात करता है। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। डेडपूल की खास बात यह है कि वो बहुत बड़बोला है और वो कभी भी चुप नहीं रहता। वो हर वक्त मजाक करता रहता है और किसी न किसी की बेइज्जती भी करता रहता है और फाइट करते समय भी बकबक करता रहता है और इसी वजह से डेडपूल की काफी फैन फॉलोइंग है। और बैड विल्सन डेडपूल बनने से पहले भी काफी मजाकिया था, लेकिन जब उसे ये पावर मिली वह और भी ज्यादा संखी और मजाकिया हो गया। डेडपूल को शुरुआत में एक विलन की तरह दिखाया गया था, मगर बाद में डेडपूल की फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी को देखकर इसे एक एंटी सुपर हीरो बना दिया गया। एंटी हीरो का मतलब है कोई ऐसा करेक्टर जिसके इरादे तो सही हैं मगर काम करने का तरीका विलन के जैसा है। इसलिए डेडपूल बहुत खून खराबा करता है और वह किसी भी रूल को नहीं मानता। डेडपूल की जबरदस्त पावर है हीलिंग फैक्टर। उसकी बॉडी के छोटे मोटे जख्मों को बहुत जल्दी भर देता है और इस पर गोलियों का भी कुछ खास असर नहीं होता और ये पल भर में ही ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि इसकी बॉडी के पार्ट को काट दिया जाए या फिर दो टुकड़े कर दिए जाएं, तब भी इसकी बॉडी उस पार्ट को दोबारा रिजेनरेट कर लेती है, मगर रिजेनरेट करने में थोड़ा समय लगता है। डेडपूल का हीलिंग फैक्टर उसके माइंड पर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे मूड में है तो हीलिंग फैक्टर फास्ट काम करता है और इसीलिए डेडपूल को अमर माना जाता है। जब तक उसका सर सलामत है तब तक उसकी बॉडी बार बार पूरी तरह ग्रो कर सकती है। दोस्तों कुछ कॉमिक्स के अंदर तो डेडपूल को पूरी तरह जला के खाक कर दिया गया, मगर फिर भी वो अपनी राख से अपनी बॉडी को दोबारा ग्रो करता है और ये चीज तुरंत ही शुरू हो जाती है। डेडपूल एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा ताकतवर है, हालांकि वो दूसरे सुपर हीरो के बराबर ताकतवर नहीं है। डेडपूल एक नॉर्मल ह्यूमन से भी काफी ज्यादा तेज है और उस पर कोई हमला करे इससे पहले वो समझ जाता है और डेडपूल गन से निकली गोलियों को भी आसानी से रोक सकता है और वो चलती फिरती गाड़ियों में भी विलन्स को ठोकता रहता है। डेडपूल काफी बड़े बड़े फाइटरों से लड़कर उन्हें निपटा चुका है
और दोस्तों कॉमिक्स में डेडपूल ने काफी सारे सुपर हीरो को भी टक्कर दी है। डेडपूल का स्टेमिना भी काफी ज्यादा है, वो कितनी भी देर तक फाइट कर ले पर वो नहीं थकता है और डेडपूल पर किसी भी तरह की दारू या पॉइजन का असर नहीं होता है और ना ही वो कभी बीमार पड़ सकता है। डेडपूल की बॉडी भी एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो कई तरह के फोर्स को झेल सकता है और वो आसानी से घायल नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर वो घायल हो भी जाए तो उसे दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है और अगर डेडपूल के चोट लग भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेडपूल के जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। मगर दोस्तों डेडपूल बिना पावर के भी एक कमाल का फाइटर है और डेडपूल कई तरह की फाइटिंग स्किल्ड में एक्सपर्ट है और इसके साथ साथ वो गन से लेकर तलवार तक और भी कई सारे वेपन्स चला सकता है।